उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से एक बेहद अहम और जागरूक करने वाली खबर सामने आई है। पूर्वांचल के जानी मानी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे बच्चेदानी यूट्रस कैंसर को लेकर गंभीर चिंता जताई है। और आपको बता दें कि डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि महिलाओं में असामान्य रक्तस्राव, लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द, मानसिक धर्म में अनियमितता, कमजोरी या अचानक वजन घटने जैसे लक्षण दिखाई दे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर हर महिला को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और बिना देर किए महिला रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर जांच और इलाज शुरू कराना चाहिए, क्योंकि समय रहते पहचान होने पर इस गंभीर बीमारी से बचाव संभव है। डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहें और नियमित जांच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी इस अहम जानकारी पर आधारित खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज आपको समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कैंसर के बारे में। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही एक कॉमन समस्या हो चुकी है आजकल, और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सारी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से असमय अपनी जान को गंवा देती हैं। तो क्या होते हैं इसके लक्षण और किन लक्षणों को अगर आप देख रहे हैं तो उनके प्रति सचेत हो जाना चाहिए, ये भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि अगर आपको हमेशा पेट के निचले हिस्से में यानी पेड़ू के एरिया में दर्द बना रहता हो, कमर दर्द, ऐसा कमर दर्द जो आपने दवाइयां खाई लेकिन फिर भी आराम नहीं हो रहा है, आपने सारी जांचें करा ली फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या कोई ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है। अगर आपका मासिक लंबे समय से अनियमित चल रहा है और आपके दवाइयां खाते हैं तो ठीक हो जाता है, दवाइयां बंद करते हैं तो फिर शुरू हो जाता है, तो इस चीज की जांच भी आपको जरूर करवाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, डिफ्यूज एंडोमेट्रियोसिस जब हो जाता है तो इससे बच्चेदानी में जो सूजन होती है इसकी वजह से क्लॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है टुकड़े आने लगते हैं। ये भी एक काफी खतरनाक सिचुएशन होती है। खास तौर से 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं में अगर इस तरीके के गंभीर लक्षण देखे जा रहे हैं, उनका मासिक समय से बंद नहीं हो रहा, यानी मेनोपॉज जल्दी अचीव नहीं हो रहा है, लंबे समय तक मासिक संबंधी गड़बड़ियां चलती जा रही हैं, तो सचेत होने की जरूरत है। पैप स्मीयर टेस्ट करवाने चाहिए। इसके अलावा TVS जिसे ट्रांस वेजाइनल स्कैन कहते हैं, इसको भी करवाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बहुत ज्यादा आप लोगों को एम्फसाइज करना चाहूंगी कि इन लक्षणों के दिखने पर पहले तो आप किसी कुशल महिला चिकित्सक से अपनी जांच करवाइए, उसकी देखभाल करवाइए, और भगवान न करे अगर किसी को कैंसर निकल जाता है तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 ऑप्शन है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन 3 ऑप्शन के अलावा फिलहाल अभी कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले अगर आपको कैंसर डिटेक्ट होता है तो इन्हीं तीनों ऑप्शंस के जरिए हम इस कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं। हमारी जहां तक बात आती है होम्योपैथी की, चूंकि मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, इस बारे में भी मैं आपको खुलासा करना चाहूंगी कि होम्योपैथी का रोल इस मामले में है कि ये आपकी जो जीवन जीने की जो क्षमता है, जो जीवन जीने की जो ताकत है, उसको बढ़ा देता है। दरअसल एक कैंसर का जो जूझ रहा व्यक्ति होता है या महिला होती है, वो अंदर से इतना दुखी, अंदर से उदास, और उसको हर पल ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूं। इस दुविधा से निकालने में, लगातार झड़ रहे जो बाल होते हैं उसको ठीक करने में, मानसिक जो जिस अवसाद से वो ग्रसित हो जाते हैं उससे उबरने में, और कीमोथेरेपी के जो भी इफेक्ट्स हैं उसके कम उनके बॉडी के ऊपर पड़े, कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं
उसको कम करने के लिए होम्योपैथी बहुत कारगर है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से स्किन बर्न हो जाती है, बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं, भूख एकदम गायब हो जाती है, नींद आना बंद हो जाती है, व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर गिरती चली जाती है। इस स्थिति में होम्योपैथी का रोल है, जहां मरीज को इस काबिल बनाया जाता है कि वो कीमोथेरेपी को पूरा कर सके। मैं बार बार इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, यही 3 फिलहाल ऑप्शंस हैं जिससे हम इस कैंसर की तत्काल रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि इसे तत्काल रोकना इसलिए जरूरी है कि अदरवाइज ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा और व्यक्ति का अंत भी हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब व्यक्ति कीमोथेरेपी से निकल आता है, यानी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है, तो व्यक्ति अंदर से बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि बाल काफी कम हो जाते हैं। व्यक्ति का जो देखने का जो होता है, उसकी पर्सनल जो कॉन्फिडेंस होती है वो कम हो जाती है। तो उसे वापस लाने में, उनकी खोई हुई भूख लौटाने में, उनकी वाइटलिटी को इम्प्रूव करने में और कीमोथेरेपी से जितने भी उनको नुकसान पहुंचे हैं उसको सही करने में होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है। तो ये थी आज की जानकारी होम्योपैथी और कैंसर के विषय में। उम्मीद है कि आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, खास तौर से महिलाओं को, क्योंकि सबसे ज्यादा इस विषय पर बातचीत कम होती है और मुझे लगता है कि एक काम की जानकारी हम सबको जरूर शेयर करनी चाहिए। नमस्कार।